चलो, VB.NET ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जनरली अगर हम लोग को कोई भी सिस्टम में, ठीक है, अगर कैलकुलेशंस करना है किसी भी दो ऑपरेंड पे या दो वैल्यूज पे, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और वो किस पे ऑपरेंड करेगा? हमेशा किसी ऑपरेंड पे करेगा। ठीक है, ऑपरेंड क्या है? जनरली वैल्यू, कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, या डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन लिखते हैं 3 + 2 - 1, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन हमने लिखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3, 2 और 1 जो है एक वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू में हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा टूल चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट हम लोग कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग ने ऑपरेटर लगाया, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो एडिशन जब हम लोग करेंगे तो 3 + 2 क्या करेगा? उसको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर लगाया। ठीक है, 3 + 2 5 हो गया, 5 - 1 करें। ठीक है, तो रिजल्ट हम लोग को मिलेगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंड कौन कौन सा हुआ? 3 हुआ, 2 हुआ और 1। ठीक है, ये ऑपरेंड। तो हमेशा ऑपरेटर क्या करेगा? दो ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा। और ऑपरेटर होता है एक सिंबल। क्या होता है? सिंबल होता है। ठीक है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो किसी दो ऑपरेंड पे वर्क करता है, या फिर कोई सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करेगा, और या तो उस वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, या तो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, थर्ड होता है लॉजिकल एंड बिट वाइज ऑपरेटर, फिर आता है बिट शिफ्ट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, बिट शिफ्ट एक नया है हमारे लिए। ठीक है, कॉनकैटिनेशन भी हमारे लिए नया है। ठीक है, और एक है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में कुछ नहीं आता, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आती है। तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करता है? जिसमें हम लोग दो ऑपरेंड की वैल्यूज को या तो हम लोग ऐड करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ठीक है, और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एक पावर वाला सिंबल जो होता है, अपवर्ड एरो, ठीक है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? या फिर एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जनरली हम लोग को पावर कैलकुलेट करते रहते हैं, जब 2 to the power 2 हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे इसको? मान लो ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 to the power 2। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 2 का पावर 2 निकाल। ठीक है, वैसे ही हम लोग करना है 3 का पावर 4। ठीक है, जैसा ऊपर में हम लोग लिखते हैं ना 3 to the power 4, ठीक है, उसको यहाँ ऑपरेटर के थ्रू हम लोग को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशन जानते ही हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे एक है इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर, बैकस्लैश। ठीक है, ये हम लोग को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, सिंपल डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है? हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिजल्ट में देता है। ठीक है, अगर हम लोग को इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? बैकस्लैश लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है मॉड। यहाँ पे हम लोग मॉडुलस के लिए परसेंट ऑपरेटर यही यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉड लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कैपिटल MOD। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी दो ऑपरेंड की वैल्यू को डिवाइड करेगा और उसमें से हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न करके हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो हम लोग के लिए ये वाला एक नया है। ठीक है, और ये वाला एक नया है। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर निकालने के लिए यूज होगा। ठीक है,
और बैक स्लैश किस लिए यूज होगा? इंटीजर डिवीजन नहीं, हम लोग को रिटर्न करेगा एक इंटीजर, मतलब क्वेश्चन रिटर्न करता है तो हो सकता है क्वेश्चन डेसिमल प्लेसेस में हो, ठीक है। अगर हम लोग को क्वेश्चन डेसिमल प्लेसेस में नहीं चाहिए, मतलब इंटीजर वैल्यू चाहिए। इंटीजर क्या होता है? जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोग्राम है, ठीक है। प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। कंसोल में प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिम एबीसी एज इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद डिम डी एज सिंगल, ठीक है। सिंगल की जगह हम लोग यहाँ पे इंटीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को नीड नहीं थी तो हम लोग सिंगल यूज कर लिए। सिंगल भी एक प्रकार का इंटीजर वैल्यू रहता है, जिसमें +28 से लेके +128 से लेके -128 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। लगभग 3 डिजिट्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मान के चलो इस सिंगल में जैसे डी हमने वैल्यू लिया है, ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू है, ठीक है। डी कहाँ है? यहाँ पे तो ये नहीं है, अच्छा ये, ठीक है। अगर डी में मान के चलो हम लोग को 3 डिजिट से ज्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो डायनामिकली रहेगा यहाँ पे सिंगल ही, ठीक है। इसका डेटा टाइप जो है डायनामिकली चेंज हो जाएगा, अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब जब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे तब तब ये अपना डेटा टाइप चेंज कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ रन टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटनेट में हम लोग को फीचर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3-4 वेरिएबल बना लिया, तो इसके बाद ए को इनिशियलाइज कर लिया 17 से, बी को इनिशियलाइज कर लिया 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का एडिशन ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। सिंपल सा ए ऐड एडिशन ऑपरेटर लगाए और बी लिख दिया, ठीक है। कोई सेमीकोलन नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। दोनों ऐड हो जाएगा और किस में स्टोर हो जाएगा? सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सी में स्टोर हो गया। अब हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, सम ऑफ ए बी इज, ये हम लोग फॉर्मेट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट इसलिए दे रहे हैं ताकि वो कंसोल पे इस इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सके, ठीक है। जनरली एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे यूज करते हैं ना, वैसे ही होता है, ठीक है। उसको एक प्लेस दे देता है, वहां पे अपने वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सेम वैसे ही करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, ठीक है। फिर उसके बाद बैक स्लैश लगाए, ठीक है। ये भी डिवीजन ऑपरेटर जैसे ही काम करेगा, लेकिन हम लोग को इंटीजर वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड ऑपरेटर, ये हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये हम लोग को जो भी पावर में है वो हम लोग को प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो कि डिवीजन में हम लोग को मिला है 4.5, ठीक है। अगर हम लोग बैक स्लैश यूज करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलता है 4, ठीक है। अगर मॉडुलस, मॉडुलस में क्या है? हम लोग किस किस को डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, ए और बी, ए की वैल्यू 17 है और बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 था, कितना हुआ? 16 हो गया, रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, ठीक है। तो फिर उसके पावर में कैसे कैलकुलेट? 17 टू द पावर 4, ठीक है। 17 टू द पावर 4 कितना हुआ? 8354, ठीक है। तो ये पावर कैलकुलेट किया, ठीक है। समझ में आया अरिथमेटिक ऑपरेटर? ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम लोग सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर बोलते थे, ठीक है, इसको भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला आता है इक्वल टू। क्या आता है यहाँ पे? इक्वल टू। इट चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज इक्वल और नॉट, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू ट्रू मिलेगी, ठीक है। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है? दो वैल्यूज को कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयर करना मतलब तुलना कर, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। अगर दोनों वैल्यू उसको ट्रू मिलती है, मतलब जो ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो ऑपरेटर के हिसाब से वैल्यू ट्रू मिलती है,
ठीक है, मतलब वो कंडीशन सही है, दोनों की कंपैरिजन जो हो रहा है वो सही है। ठीक है, तो वैसे ही सबसे पहला है इक्वल टू। सबसे पहले दो ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करो। ठीक है, ए को कंपेयर करेगा बी से। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बी को कंपेयर कर रहा है ए से, हमेशा फर्स्ट ऑपरेंड को कंपेयर करेगा सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, ए की वैल्यू बी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती, मान के चलो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है, मतलब यहाँ पे 100% इक्वालिटी चेक होगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई दूसरी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टाइप का एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि दोनों ऑपरेटर की वैल्यूज इक्वल तो नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इट इज ए नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर दैट चेक्स वेदर द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स इज इक्वल और नॉट, सॉरी इज नॉट इक्वल, इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेटर देन मतलब फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करेगा सेकंड ऑपरेंड से। तो फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, अगर वैल्यू बड़ी है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर छोटी है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो ऐसा बोलते थे कि ये जिस तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है, जैसे मछली होती है, मछली ऐसे मुंह खोलती है। ठीक है, मतलब वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, और जिस साइड बंद है उस साइड वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और सेकंड ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। फर्स्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए बी के, मतलब सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड या तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, या तो इक्वल होना चाहिए बी के। ठीक है, अगर मान के चलो यहाँ पे मैंने ले लिया 15, ए की वैल्यू है 15, ठीक है, और बी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो ए की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 15 बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा, मतलब सबसे पहले वो चेक करेगा ग्रेटर देन। ठीक है, सबसे पहले किसको चेक करेगा? ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेटर देन फॉल्स हो जाता है तब किसको चेक करेगा? वो इक्वल को चेक करेगा। किसको चेक करेगा? इक्वल को चेक करेगा। क्लियर? लेस देन में भी सेम वैसे ही, फर्स्ट ऑपरेंड या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले लेस देन चेक किया जाएगा, उसके बाद इक्वल टू चेक किया जाएगा। अगर लेस देन जो है ट्रू मिल रहा है तो इक्वल चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर लेस देन फॉल्स मिल रहा है तभी इक्वल चेक करेगा। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे आता है इज ऑपरेटर। ठीक है, इज ऑपरेटर क्या है? देखो, द इज ऑपरेटर इज यूज्ड टू वैलिडेट वेदर द टू ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द सेम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग ने कोई क्लास बनाया, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कोई दो क्लास है, ठीक है, और उसके दो ऑब्जेक्ट अलग अलग इंडिविजुअल।
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों में सेम वैल्यू होती है, मतलब दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल में वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में वैल्यू सेम है तभी इस ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, वेदर द टू ऑब्जेक्ट रिफरेंस द सेम वेरिएबल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द टेस्ट इज ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। इन शॉर्ट इट चेक्स द इक्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स and is operator is also used to determine whether the object refers to a valid object or not, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे जनरली इस टाइप को हम लोग यूज कब करते हैं, जब जैसे कि दो फॉर्म्स हम लोग लिए, ठीक है, और उसका हम लोग जो वैल्यूज वहां इनपुट दिए वो सही है या नहीं, है ना। दोनों वैल्यू जब सही होगा मतलब ट्रू। जैसे कभी कभी हम लोग लेते हैं ना कि हम लोग ने फोन नंबर डाला, ठीक है, और कुछ और रजिस्ट्रेशन किया, वहां पे भी फोन नंबर डाला, दोनों फोन नंबर सेम होने चाहिए, वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसमें फोन नंबर लिया, वो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स को चेक करते हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग को पता चले कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। जैसे जनरली आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड क्या करते हैं हम लोग पैन कार्ड से भी लिंक करके रखते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट से भी लिंक करके रखते हैं, और भी जगह जगह हम लोग सब लिंक करके रखते हैं, ठीक है। तो हर जगह वो चेक करेगा कि वो आधार कार्ड नंबर आप ही का है कि नहीं, ठीक है। वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा और साथ में आधार नंबर को भी वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो पैन कार्ड में जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है और जो आपका आधार कार्ड का ऑब्जेक्ट है, दोनों इक्वल है या नहीं है वो चेक करेगा, मतलब जो डिटेल्स आधार कार्ड के पास है वही पैन कार्ड के पास भी है या नहीं है वो चेक करेगा। अगर दोनों जगह सेम मिलेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इज नॉट ऑपरेटर जो होता है इज से अपोजिट काम करेगा, ठीक है। दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट भी इक्वल नहीं है, ठीक है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट समझते हो कि नहीं समझते? समझते हो ना? कोई क्लास बनता है, ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है लाइक, ठीक है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द पैटर्न एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। जैसे हम लोग ईमेल आईडी चेक करते हैं, ईमेल आईडी का एक फॉर्मेट होता है, पहले उसका यूजर नेम रहेगा, @ रहेगा, फिर डोमेन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारे जगह हम लोग ईमेल आईडी डालते हैं, तो वो क्या करता है, पैटर्न को चेक करता है। तो पैटर्न को ये चेक करेगी कि @ के पहले यूजर नेम है या नहीं है। यूजर नेम भले वो एग्जिस्ट कर रहा हो नहीं कर रहा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो फॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है @ के बाद में डोमेन ही होना चाहिए, ठीक है। जितने भी मेल क्लाइंट होते हैं, मेल क्लाइंट बहुत सारे, जैसे जीमेल, याहू मेल, ठीक है, हॉटमेल, ठीक है, रेडिट मेल, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टाइप के मेल्स हो गए हैं, ठीक है। वो डोमेन में रजिस्टर है या नहीं, वो डोमेन को भी चेक करेगा। जब वो डोमेन चेक कर लेगा कि वो सही है या नहीं है, अगर सही फॉर्मेट में हमने इनपुट दिया मतलब वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पैटर्न को मैच किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी पैटर्न मैच करने का बात आएगा तो वहां हम लोग लाइक यूज करते हैं, ठीक है। लाइक हम लोग डीबीएम में सब यूज किए होंगे ओरेकल में, ये है ना, लिखते हैं ना नेम लाइक, उसके बाद परसेंट लगाते हैं R, ठीक है। मतलब जो है हमारा जो भी नेम वगैरह जो भी फील्ड होगा उसका पहला लेटर जो है R होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वैसा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस में रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर, यहाँ रिलेशनल ऑपरेटर नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आप लोग को मिल जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर लिखा हुआ, ठीक है।
तो घबराना नहीं है, दोनों सेम चीज, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर कुछ और पढ़ा दिए, बुक में कुछ और था, गलत पढ़ा दिए सर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर बुक्स में अलग अलग होता है, हर जगह से रिफर करोगे तो अलग अलग चीजें मिलेगी, ठीक है। लेकिन कोई एक चीज समझ के चल, ठीक है, वही सारी चीजें रहती है, लेकिन अब लिखने वाले क्या अलग अलग चीज लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चीजें हम लोग को लिखना है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने अपने दो वेरिएबल ले लिया इंटीजर के, ठीक है, एक्स और वाई। अब दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ओबीजे और ओबीजे टू एज ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। कोई क्लास वगैरह नहीं बना, डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट एक जनरल क्लास होता है, ठीक है, जो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। यहाँ पे न्यू ऑपरेटर हमने नहीं लगाया अभी, मतलब ये रेफरेंस बना है, किसका रेफरेंस बना है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या बना है, रेफरेंस बना है, मतलब इसको मेमोरी अभी तक नहीं मिली है, ये वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो स्ट्रिंग के वेरिएबल बनाए, एसटीआर और एसटीआर2, और दोनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। दोनों का स्ट्रिंग सेम है एग्जैक्टली, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीजे में हमने वैल्यू डाला 10 और इसमें डाल दिया 20, ठीक है। रेफरेंस में हम लोग वेरिएबल, जो रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई ना कोई वेरिएबल जरूर होगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तब ये इसको मेमोरी देगा और तब ये वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। जब ये क्लास लोड होगा, जो क्लास या जो मॉड्यूल हमने बनाया है वो जब लोड होगा तब बनेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट टाइम प्रोग्राम और कंपैरिजन ऑपरेटर प्रिंट किया। अब यहाँ ग्रेटर देन हम लोग ले रहे हैं, ग्रेटर देन पता है कैसा होगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन हम लोग ने किस किस की किया, एक्स और वाई को कंपेयर करके निकाला है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू है 5 और 10, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, 5 इज लेस देन 10, ट्रू रिटर्न करेगा। एक्स इज इक्वल टू वाई, फॉल्स रिटर्न करेगा, हाँ। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।